बेड़ा घर को इन लोगों का। हाँ नहीं तो। अरे क्या हो गया रे सविता, क्यों गुब्बारे जैसा मुंह फुलाए हॉल फॉल बकती हुई आ रही है बाहर से? अरे क्या बताइए आंटी, ये तुम्हारे मोहल्ले की औरतें ना एक नंबर की चुगलखोर है। हाँ जानती हूँ मैं पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है। आज कौन सी चुड़ैल बकवास कर रही थी? अरे वो चौड़े मुंह वाली, क्या नाम है उसका? चित्रा। हाय, वो तो चुगलखोरों की सरदारनी है। क्या बोली वो? कह रही थी तुम्हारी आंटी तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करती है। कहती सविता की चाय छी छी छी, ऐसा लगता है गटर का पानी उबल दिया हो। ये सुनकर रामकली के तन बदन में आग लग गई और वो उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, ये चित्रा की तुम है? अरे पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, आज मैं इसे दिन में तारे दिखा दूंगी। ये कहकर रामकली दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सविता ने अचानक उसे रोक लिया। अरे रे शांत हो जाओ राजमाता, इतना गुस्सा वो भी इस उम्र में ठीक नहीं है। वो तो बकवास करती रहती है, मैं थोड़ी ना उसका कोई यकीन कर रही हूँ। अब बैठो, मैं आपके लिए आपका पसंदीदा कड़क चाय बनाकर लाती। नहीं नहीं सविता, आज इस चित्रा का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। आंटी काय को क्लेश करना चाहती है, छोड़ो ना ये सब, अब बैठो मैं चाय देती है। बड़ी मुश्किल से रामकली का गुस्सा शांत हुआ। फिर सविता ने उसे कड़क चाय लाकर दी। आहा, क्या चाय है, वाह सविता, तेरी इस चाय की तो मैं दीवानी हूँ। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन ऐसी चाय नहीं देखी। क्या बिना आंटी? सविता की बनाई कड़क चाय और उसका मस्त अंदाज, यही दो चीजें थी जिन पर रामकली की दुनिया टिकी हुई थी। उम्र भले 65 की थी, लेकिन चाय का जोश 16 साल की लड़की जैसा। सविता चाय दे दे, सविता पत्ती ज्यादा डाल दे, सविता दूध कम कर दे, दिन भर यही चलता रहता। और मजे की बात ये थी कि सविता भी उसे ऐसे ही डांट कर जवाब देती जैसे दोनों जन्म जन्म की सहेलियां हो। सविता, तू ना होती तो मैं तो कब की भट्ठी में गल जाती। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, तेरे जैसी सेवा आज तक किसी ने ना की। अच्छा अच्छा आंटी, ज्यादा चापलूसी मत करो, बर्तन भी मांजने हैं मेरे को। दिन इसी प्यार नोक झोंक में कटते जा रहे थे, मगर एक सुबह अचानक सविता बोली, आंटी मैं अपने गांव जा रही हूँ। ये सुनते ही रामकली के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके होठ कांप उठे। क्या? कहाँ जा रही है पुत्र? मैंने पूरी दुनिया देखी है पर इतना बड़ा सदमा कभी नहीं खाया। अरे आंटी 2 हफ्ते में लौट आएगी ना, मेरी माँ बीमार है, जाना तो पड़ेगा। 2 हफ्ते चाय के बिना मैं क्या करूंगी? मुझे तो घबराहट होने लगी, किसी डॉक्टर को बुलाओ। अरे पागल आंटी, ये पैसे ड्रामा काहे को करती है? ड्रामा नहीं, मेलो ड्रामा कर रही थी रामकली, क्योंकि वो तो रामकली का शौक था। वो उठकर रोने लगी, पल्लू हवा में लहराया और पड़ोस तक आवाज पहुंची। मत जा सविता, पुत्र, इतनी तकलीफ मुझे तब भी नहीं हुई जब मेरे पति परलोक सिधार गए थे। आंटी भगवान के लिए बस करो, मैं जल्दी लौट आएगी। अंत में पूरा मोहल्ला तमाशा देखने जमा हो गया। सबने समझाया और आखिरकार भारी मन से सविता चली गई। अब क्या होगा मेरा? मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन बिना चाय के दुनिया बिल्कुल बेकार है। रामकली ने खुद चाय बनाने की कोशिश की। 5 मिनट में रसोई से धुआं निकला और उसने अपने हाथ को ऐसे झटका जैसे कोई बिच्छू डंक मार गया हो। तब तेरी की, अब क्या करूं? इस बुढ़ापे में चाय बनाऊंगी तो मेरी जवानी लानत देगी मुझे। अरे हाँ, ये मीना किस दिन काम आएगी, इसके घर चली जाती हूँ। मीना के घर वो कभी नहीं जाती थी, क्योंकि एक बार मीना ने उसकी चुन्नी को देखकर कह दिया था, ये रंग तो बुढ़ियों पर जचता नहीं। बस तब से कसम खा ली थी कि पैर नहीं रखेगी। पर हाय, चाय प्यार है और प्यार इंसान को हर सीमा पार करा देता है। रामकली पहुंच गई मीना के घर। मीना बहन, क्या हाल चाल पुत्र? मैंने पूरी दुनिया देखी है पर तेरा जैसा सुगढ़ स्वभाव नहीं देखा। अरे रामकली, आज हवा किस दिशा से चली जो तुम इधर टपक पड़ी? बस मोहब्बत की हवा उड़ा लाई। नमस्ते आंटी, आइए बैठिए ना। मीना और गौरी दोनों ऐसे देख रही थी जैसे सामने कोई सरकारी अफसर निरीक्षण करने आ गया हो। रामकली मुस्कान ओवरलोड करके बैठ गई। बस ऐसे ही सोचा कि बहन के घर हो आऊं, कोई काम हो तो बता देना। पुत्र, माना पूरी दुनिया। ठीक है, चाय पियेंगी? हाँ हाँ बहन, क्या नहीं। चाय आई, ताजी और गर्मा गर्म। रामकली ने पहला घूंट लिया, फिर एक जोरदार चटकारा लिया, पर तभी उसने देखा गौरी का चेहरा। गौरी परेशान थी।
क्या हुआ पुत्र? तेरी भौहें ऐसे क्यों सिकड़ी हुई है, जैसे किसी ने चावल की जगह रोटियां बनाने को बोल दिया हो? क्या बताऊँ आंटी, जेठानी के बच्चे बहुत शैतान है, मेरी चीजें उठा ले जाते, समझ में नहीं आता क्या करूं। ये बच्चे ऐसे ही होते, तू ध्यान मत दे। रामकली के चेहरे पर चालाकी चमकी। उसने हाथ हवा में लहराया और बोली, पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, एक छोटा सा टोटका बताऊं, बड़ा काम का है। लो, शुरू हो गई फ्री की सलाहें। देखो, जब वो बच्चे सो जाए, उनके सिरहाने 1 लौंग और 2 इलायची एक साथ रख देना, और सुबह होते ही एक बार जोर से कह देना, शैतान की पूंछ आज मैंने बांध दी है। ये सच में काम करेगा? अरे मत मान उसकी बात, ये तो ऐसे ही बोलती है। क्या बहन? पुत्र, मैंने पूरी दुनिया। अरे हाँ हाँ, पता है, तूने पूरी दुनिया देखी है। रामकली चली गई। गौरी ने उसी रात टोटका किया। मीना खिंच गई, लेकिन गौरी को भरोसा था। अगले ही दिन शैतानी आधी हो चुकी थी। बच्चे बिना पूछे कुछ नहीं उठा रहे थे। मीना की आंखें फट गई, लेकिन गौरी तो खुशी से उछली जा रही थी। माँ जी देखो, बच्चे सुधर गए, रामकली आंटी का टोटका काम कर गया। अरे पागल, बड़ी बहू ने बच्चों को डांटा होगा, ये किसी टोटके वोटके से नहीं होता। अरे नहीं माँ जी, मैं तो आंटी की फैन बन गई हूँ, वो तो सच्ची में बहुत कुछ जानती है। अरे भगवान, तू तो सच में पगला गई। उस औरत की लंबी जीभ और उससे भी लंबी कहानियों में फंस मत। औरत ऐसी है कि हवा चले तो कह दे, देखा ये भी मैं बुला लाई। आप मानो न मानो, कोई बात नहीं, मैं तो मान गई। मीना के घर की चाय पीकर रामकली ऐसे ठाट में बाहर निकली जैसे किसी 5 स्टार होटल की ब्रेकफास्ट बुफे लूट कर आई हो। एक कप चाय के लिए मीना के घर जाना पड़ गया। अरे किस्मत, पर मानना पड़ेगा, उसकी बहू ने चाय बढ़िया बनाई। ऐसा स्वाद तो सविता भी कभी कभी बना पाती है। अब बहाना जल्दी ढूंढना पड़ेगा दोबारा चाय पीने का। चाय का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी विचार में खोई वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक मोहल्ले की एक औरत उससे टकरा गई। अरे रामकली, कहाँ गायब रहती हो आजकल? हाल कैसे है? हाल? अरे पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, और दुनिया कहती है कि मैं आज कड़क मूड में हूँ। चाय पी लिया ना, इसलिए दिमाग नाच रहा है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है, खुश तो दिख रही हो। रामकली अभी मजाक के मूड में ही थी कि उसकी नजर सड़क पर पड़ी। गौरी का पति रजत ऑफिस से लौट रहा था। फोन कान पर लगा था और चेहरे पर झुंझलाहट थी। रामकली तुरंत बिजली की तरह खंभे के पीछे छुप गई और बातें सुनने लगी। यार, मेरी पत्नी बोलती बहुत है, थोड़ा चुप रहे तो दिमाग शांत रहे। रोज रोज की खटर पटर से एकदम थक गया हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखी है, मर जात बस यही रोना रोते हैं। रजत फोन रखकर घर में चला गया और वो भी अपने घर लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह रामकली ने मीना की करारी आवाज सुनी। वो चिल्ला रही थी, गौरी, फिर वही बात, कब सुधरेगी तू? तेरे समझ में कुछ क्यों नहीं आता? दिमाग मायके में छोड़ आई है क्या? रामकली के कान खड़े हो गए। चुगली सेंसर ऑन हो गया था। थोड़ी देर में मीना गुस्से में फुफकारती हुई बाहर निकली और कहीं चली गई। ये अच्छा मौका देखकर रामकली गौरी के घर की ओर बढ़ गई। अरे गौरी बिटिया, क्या हुआ? सास ने नाक में दम कर दिया क्या? गौरी का दिमाग इतना दौड़ नहीं सकता था कि अभी अभी जो झगड़ा मोहल्ले ने सुना वही बात रामकली कैसे जानती है। वो समझी रामकली तो अंतर्यामी है। आपको कैसे पता चला? पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, चेहरा पढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। गौरी तो बस हैरान, और रामकली अंदर ही अंदर कड़क चाय की उम्मीद में झूम रही थी। आंटी अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय और पकौड़े लाती हूँ। मेरा आना सफल हो गया। पकौड़े आए, चाय आई, रामकली की आंखें चमक उठी और अब बातचीत शुरू हुई। अब बता भी दे पुत्र, असली परेशानी क्या है? आंटी, मेरी ननद प्रगति, उसके चक्कर में डांट मुझे पड़ती है। उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता, हर लड़की में कमी निकाल देती है, और फिर उसका सारा गुस्सा सासू माँ मुझ पर निकालती है। पुत्र, आज शाम तू स्टार कैफे जा। क्यों? वहां की कॉफी पी, बस सारे राज खुल जाएंगे। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, काफी बड़े बड़े करिश्मे करती है। ठीक है आंटी जी, मैं जाऊंगी।
शाम होते ही गौरी स्टार कैफे पहुंच गई। कॉफी लेकर बैठी थी कि उसकी नजर कोने के टेबल पर पड़ी। वहां प्रगति मौजूद थी और उसके सामने एक लड़का। दोनों धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैं मम्मी से कैसे कहूँ, वो तो लव मैरिज का नाम सुनते ही चक्कर खा जाएंगी। तो अपनी भाभी से कहो ना, वो मान जाएगी तो आधा काम आसान है। वो मुझे पसंद ही नहीं करती। गौरी सारा मसला समझ गई और बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल आई और घर आकर गौरी ने सच्चाई मीना को बताई। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या हुआ? प्रगति किसी लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और इसीलिए वो सब लड़कों को मना कर देती है। समझ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था और ना ही कोई चिंता, बिल्कुल शांति थी। जब प्रगति आई तो उसने पूछा, प्रगति सच सच बता, क्या तू किसी को पसंद करती है? माँ वो दरअसल। सच बोल। हाँ मम्मी, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ लड़की, मैं कराऊंगी उससे तेरी शादी। सच? मुझ मेरी बच्ची। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी। और फिर मीना ने गौरी पर चिल्लाना बंद कर दिया। पूरा घर सुकून में था। गौरी तो फूली नहीं समा रही थी। सवेरे सवेरे वो प्लेट में ढेर सारे पकौड़े और चाय लेकर रामकली के घर पहुंची। आंटी जी, आपके कारण सब ठीक हो गया, ये लीजिए आपकी चाय और नाश्ता। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैं जिसकी चाय पीती हूँ उसके घर की किस्मत बदल जाती है। रामकली आंटी जी, आप तो ऊपर वाले की भेजी हुई देवी हैं, देवी। और इस देवी को पहले से पता था कि तेरी ननद का चक्कर चल रहा है। गौरी का घर अब रामकली के लिए किसी होटल जैसा बन चुका था। चाय, पकौड़े, नाश्ता, सेवा में कोई कमी नहीं। असल बात ये थी कि गौरी को अभी तक ये समझ में ही नहीं आया था कि रामकली कोई पहुंची हुई महात्मा नहीं, बल्कि बस एक चालाक औरत है। आंटी जी, ये रही आपकी अदरक वाली चाय, एकदम कड़क, जैसे आपको पसंद है। और आज खिचड़ी बनाई है, वो भी आपको भेज दूंगी। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पर तेरे जैसे भक्त कम ही मिले हैं। अच्छा है, पर मेरी बहू बनती तो बढ़िया होता। अरे आंटी, आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। आप बैठे, मैं खाना ले आती हूँ। इसी बीच गौरी ने एक दिन देखा कि रजत का मूड बहुत खराब था। वो ऑफिस से लौटा, जूते इधर फेंके, बैग उधर, और बिना कुछ बोले सोफे पर पसर गया। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, रहने दो ना, बात ही नहीं करनी। गौरी का दिमाग घंटे की तरह बज उठा और वो उसी समय रामकली की शरण में पहुंच गई। आंटी बचा लीजिए, मेरे पति बहुत उदास है, कुछ बोलते भी नहीं, मुस्कुराते भी नहीं। मुझे लगता है बड़ी बलाएं सिर पर मंडरा रही है, कोई इलाज बताइए। अरे पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है। तू बस एक दिन मौन व्रत रख ले और उसके बाद भी कम बोलना, ज्यादा मत बोलना, सब ठीक हो जाएगा। मौन व्रत? ये तो बड़ा मुश्किल उपाय है आंटी। मुश्किल नहीं है पुत्र, बहुत मुश्किल है, पर तू कर लेगी तो सब चंगा हो जाएगा। अगले दिन गौरी ने सचमुच मौन व्रत रख लिया। रजत ऑफिस से घर लौटा तो घर की शांति सुनकर वो चौंक गया। आज घर में कोई आवाज नहीं। गौरी, तुम ठीक तो हो? गौरी ने सिर्फ मुस्कुराकर हाथ जोड़े। रजत ने जूते उतारे। कोई जूते यहाँ मत फेंको, बैग वहां क्यों रखा, बैग ठीक से रखो। नहीं, डिनर पर बैठा तू भी पूरी शांति। कमाल हो गया। रजत का मूड ऐसे खिल गया जैसे रात की रानी का फूल। चलो आज हम बाहर डिनर करने चलते हैं, काफी दिन हो गए कहीं गए नहीं ना। गौरी खुशी से तालियां बजाने लगी। दोनों डिनर पर गए और जब डिनर करके लौटे तो गौरी का चेहरा तो फूल की तरह खिला हुआ था। वो सीधी रामकली के दरवाजे पर पहुंची, हाथ में चाय और खाने की थाली। आंटी, आपका उपाय चमत्कार कर गया, मेरे पति तो खुश होकर बाहर ले गए। ये लीजिए आपकी पसंद की चाय और खाना भी लाई हूँ आज। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मेरे उपाय कभी खाली नहीं जाते। जाओ बच्चा, खुश रहो। जैसे ही गौरी गई, रामकली ने चाय की चुस्की ली और पेट पकड़कर हंसी। अरे ओ रामकली, तू तो कमाल कर रही है, कुछ भी बोल दे ये मान लेती है, जैसे तू कोई पहुंची हुई साध्वी हो। वारी किस्मत रामकली, तूने पूरी दुनिया देखी है, पर ऐसी भोली भाली भक्त नहीं देखी। तभी उसे अपनी प्यारी सविता की याद आई। उसने उसे फोन लगाया। हेलो सविते, कहाँ है रे पुत्र? तेरी बहुत याद आ रही है, जल्दी वापस आ जा। बिना तेरे ऐसे लगता है जैसे चाय में चीनी कम डाल दी हो। आंटी मैं जल्दी आ रही है, बस 2-3 दिन और। अरे जल्दी कर जल्दी।
इस बीच गौरी पूरी तरह रामकली की भक्त बन चुकी थी। हर सलाह पत्थर की लकीर, हर बात आंख बंद करके मानना। गौरी की ये निष्ठा अब रजत और मीना के लिए असली सिरदर्द बन चुकी थी। मम्मी, ये आपकी पड़ोसन रामकली अजीब है, और उनसे अजीब मेरी पत्नी। ये हर बात उसी से पूछती है। अब मैंने कहा कौन सी शर्ट पहनूं, कहती 1 मिनट आंटी से पूछ कर आती हूँ। हाय राम, मैं तो खुद परेशान हूँ। ये रामकली ऐसी है जिसे मैं कल बोरवेल में धक्का दे दूं ना तो भी पूरा मोहल्ला ताली बजाए, और यहाँ मेरी बहू उसकी पूजा कर रही है। समझ में नहीं आ रहा अब इसे कैसे समझाऊं। अगले दिन सुबह मीना ने गौरी से कहा, गौरी जरा पराठे बना दे, भूख लगी है। जी मम्मी जी, पर पहले मैं रामकली आंटी को उनकी चाय के पराठे दे आऊं, फिर आपके लिए बना दूंगी। ये चाय के पराठे क्या होता है? कोई नई बीमारी फैली है क्या? अरे मम्मी जी, बहुत सरल है। वो जो पराठे चाय में डुबो कर खाए जाते हैं ना, वही चाय के पराठे। रामकली आंटी की जान है ये। मीना ने माथा पकड़ लिया। रजत हंस दिया। उधर रामकली अपने घर में बैठी थी, तभी घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने सविता खड़ी थी। ओए सविता पुत्र, तू आ गई। मैंने पूरी दुनिया देखी है, पर तेरे बिना मेरा घर तो भूत बंगला लगने लगा था। हाँ आंटी आ गई, और मैं जानती हूँ आपके बर्तनों का भी सत्यानाश हो गया होगा। सही बोली। सविता आ गई थी तो अब रामकली को अपनी अंधभक्त गौरी की जरूरत नहीं थी, पर गौरी अब भी हर रोज कुछ न कुछ लेकर आ जाती। चाय, नाश्ता, फल, पराठे, खिचड़ी, और यहाँ तक कि एक दिन तो अचार की बोतल भी। आंटी जी, ये लीजिए, आपके लिए बनाया है, खाइए ना। नहीं नहीं नहीं, आज मन नहीं है। लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे लगता था भक्त का कर्तव्य है गुरुजी को खिलाते रहो, चाहे गुरुजी भागे या भगाए। एक दिन आखिरकार रामकली का सब्र टूट गया। दरवाजा खोला, देखा फिर गौरी खड़ी है थाली लेकर। रामकली का पारा चढ़ गया। अरे यार गौरी, तू तो पीछे ही पड़ गई है बिल्कुल। उंगली क्या पकड़ा दी थी, तू तो पोछा पकड़कर लटक गई। तुझमें गैरत नहीं है क्या? कब से इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी लगी पड़ी है। पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पर तेरे जैसा चिपकू भक्त जन मैंने नहीं देखा। गौरी का मुंह लटक गया और बड़ी मुश्किल से बोली, आंटी, मैं तो बस आपकी भक्त बनना चाहती थी। अरे जाओ अभी यहाँ से, भक्त भक्त नहीं चाहिए। और भगवान तुम्हारा भला करे, और मेरा भी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। गौरी भाभी, आप इसे ज्यादा दिल पर मत लो। ये आंटी चाय के लिए कुछ भी कर लेती है। इनकी बातें दिल पर नहीं, सिर के ऊपर से जाने दीजिए। जाइए, घर जाइए। गौरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। धीरे धीरे वो वहां से लौट गई। घर पहुंची तो उसकी आंखें लाल थी। मीना और रजत ने एक नजर में समझ लिया कि आज रामकली का असली रंग दिखाई दे गया है। चलो, आखिरकार समझ में तो आया कि रामकली की असलियत क्या है। अब तो मेरे लिए पराठे बना देगी ना? हाँ, रामकली आंटी ने कुछ भी गलत किया हो, लेकिन इसका बोलना कम करवा दिया, ये बहुत अच्छा किया। गौरी ने गला साफ किया, आंसू पोंछे और चुपचाप किचन में चली गई। पीछे से मीना और रजत हंस रहे थे। अच्छा हुआ, कम से कम अब घर में चाय के पराठों का आतंक तो खत्म होगा, और मेरी बहू को भी समझ में आ गया कि पुत्र, मैंने पूरी दुनिया देखी है, बोलने वाली हर औरत संत नहीं होती। पुत्र ने भी तो दुनिया देख ली ना माँ। किचन में गौरी पराठे सेक रही थी। हल्के से मुस्कुराई और सोचा, मम्मी जी और ये सही तो कह रहे हैं, मैं ही समझ नहीं पाई। पर चलो, अंत भला तो सब भला।